अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। तो दोस्तों, इलास्टिसिटी का इकनॉमिक्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी भी सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट होती है इलास्टिसिटी, लेकिन हम इकनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इकनॉमिक्स के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ही अहमियत रखती है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी की डिफिनीशन को देखते हैं। इलास्टिसिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज ऑफ वन वेरिएबल of one economic variable in response to change in another variable। इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, कितना परसेंट चेंज आ रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि इलास्टिसिटी हमेशा परसेंटेज की बात करती है। ठीक है, तो एक वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी परसेंट जो है चेंज आती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्राइस और डिमांड का लेते हैं एग्ज़ाम्पल। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइस में चेंज आती है तो उससे हमारी डिमांड पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो आता है। अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है किसी भी चीज़ की तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर प्राइस में 10% चेंज आता है तो उससे कितना परसेंट चेंज आएगा हमारे डिमांड के ऊपर। अगर 10% चेंज आया है प्राइस में, तो उसके उसके उसकी वजह से हमारे डिमांड में 20% चेंज आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं, 5% आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी जो है हमें बताती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना परसेंट चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एक सिंपल सा जो है एक छोटी सी कंसेप्ट है कि ये परसेंटेज चेंज बताती है एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आती है, ये बेसिकली इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इलास्टिसिटी की समझ आई हो। मज़ीद इसी तरह अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।